मतलब है कि अब यूपी सिर्फ उद्योग और विकास में ही आगे नहीं है, बल्कि अब यूपी अपने आप में जो यहाँ की कानून व्यवस्था है वो भी बाकी देशों के लिए मिसाल बन चुकी है, बाकी प्रदेशों के लिए मिसाल बन चुकी है। और यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अब कानून के हाथ सिर्फ लंबे ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत भी हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित सिंह जी मौजूद हैं। सर, जानना चाहूँगी इस स्टॉल का सीधा सा मकसद क्या है, क्या बताने की, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? इसमें ये यूपी पुलिस की स्टॉल है, इसमें अलग अलग विभागों की स्टॉल लगाई गई हैं। ये हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं। हमारे पास आज की डेट में सारी वो टेक्नोलॉजीज़ उपलब्ध हैं जो आपको सुरक्षित रख सकती हैं और आपकी हेल्प कर सकती हैं। इसमें अलग अलग विभाग के स्टॉल्स हैं जिसमें SDRF, PSC, फायर, STF, ATS, 1090, 112, फॉरेंसिक और भी बहुत सारे जितने भी हमारी पुलिस की इकाई हैं उनके सबकी स्टॉल्स हैं जो आम पब्लिक के लिए खुली हुई हैं। और उसमें हमारे वेपन्स का मतलब वो देख सकते हैं, हमारी लेटेस्ट वेपन देख सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, जिससे कि वो घरों में महसूस कर सकें कि वो सुरक्षित हैं। सीधा और साफ संदेश है कि आप जिस प्रदेश में हैं, यूपी में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है और आप सुरक्षित हाथों में हैं, आप सुरक्षित हैं। सर, जानना चाहूँगी किस तरीके के वेपन्स यहाँ पर लगाए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें, उसकी स्पेशलिटी क्या है? ये मैम हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग लगाए हैं। जैसे ये स्टॉल ATS की स्टॉल है, अगली स्टॉल STF की स्टॉल है। यहाँ पे ATS के जो वेपन्स हैं वो दिए गए हैं, अगली स्टॉल पे STF के वेपन्स दिए गए हैं। तो उसके लिए अलग अलग पर्सन अपॉइंट किए गए हैं जो आपको पर्टिकुलर वेपन के बारे में नॉलेज देंगे, या 1090 वगैरह की जो भी है या 112 है, हमारे अलग अलग इकाई हैं, उसमें सबको डेप्यूट किया गया है कि कौन किसके बारे में बताएगा। तो अगर आप जैसे वेपन के बारे में जानना चाहते हैं, ये ATS के हमारे विभाग के हैं, ये अपने वेपन के बारे में पूरा बताएंगे। उसके बाद STF पे जो हमारे वेपन्स हैं आज की डेट में वो STF के वेपन्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारा ट्रैफिक पुलिस है जो, क्योंकि लोग ट्रैफिक के बारे में रूल्स वगैरह के में अवेयर नहीं रहते तो उसके नॉलेज दी जाएगी। 1090 है वुमेन पर्पल लाइन, 112 है जो आज की डेट में पब्लिक का कोई दिक्कत आती है 112 तुरंत कॉल करती है, वो भी है। हमारी फॉरेंसिक के साइंटिस्ट सर भी हैं, फॉरेंसिक टीम यहाँ पे है। ये SDRF टीम है हमारी जो बाढ़ राहत आपदा में काम करती है। फायर भी है, फायर से नॉलेज, जैसे कोई भी आग वगैरह लग जाती है आपातकालीन में, फायर में। PSC की स्टॉल है हमारी जो PSC के वेपन्स वगैरह। कहने का सीधा सा मतलब है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से स्थापित है, किस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ों को दिखाया गया है। जी, मैं बातचीत करूंगी। सर, ATS के जो इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग जो हथियार हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, कि कौन कौन से हथियार यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं? जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 84 mm CGRL है। ये कोई भी आइसोलेटेड बिल्डिंग होती है ना, जो आइसोलेशन में होती है, वहाँ पे अगर कोई भी आतंकवादी अगर छिपा हुआ है, अगर कोई पब्लिक का वहाँ पे बंदा नहीं है तो हम उसके अंदर फायर करके उसे बर्बाद कर सकते हैं। उसके बाद ये AK-47 है, साथ में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। AK-47 जो है कि फ्लैट ट्रेजेक्ट्री का फायर करता है। अगर कोई आतंकवादी जाके आड़ में छिप जाता है तो हम उस पर ग्रेनेड से भी फायर कर सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट है ये सब मशीन गन है, इसे बोलते हैं MP5। ये 9 mm कैलिबर की होती है। इसे क्लोज क्वार्टर बैटल में यूज़ करते हैं, जैसे रूम इंटरवेंशन हो गया और क्लोज क्वार्टर में कोई भी बैटल हो जाती है तो उससे फायर करते हैं। फिर नेक्स्ट है ये कॉर्नर शॉट गन। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी कॉर्नर में छिपा हुआ है, मतलब विदाउट एक्सप्लोजिंग योर सेल्फ यू कैन न्यूट्रलाइज द एनिमी। नेक्स्ट है ये है ग्लॉक पिस्टल विद ग्लॉक टेक्टिकल लाइट साइट। इसमें क्या है, लेज़र साइट है, हमें पॉइंट ऑफ एम पे लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम लेज़र को दिखाएंगे और लेज़र से ही एम लेके और फायर कर देंगे। ये भी क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब है कि इतना हथियारों के मामले में अब हमारा देश इतना मजबूत हो गया है कि दुश्मन कहीं भी छुपा हो हमारी नज़र से बच नहीं सकता है। जी बिल्कुल। आगे भी चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो देश की मजबूती है उसको किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से कानून व्यवस्था स्थापित की जाती है, इस स्टॉल के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है। सर, कौन कौन से यहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, किस तरीके से काम करता है? देखो मैम, ये CZ है, 9 स्कॉर्पियन CZ। अच्छा, तो ये 300 मीटर इसकी रेंज है। इसमें ये हमारा वाईफाई और वो ये लगा हुआ है कॉनकूलर, तो इसमें रात में भी हमें दिखाई देता है सब कुछ इसके लिए। और इसमें फिर ये साइड दी हुई है, इसे फोकस करके हम आगे पॉइंट वो करते हिट कर सकते हैं इसके लिए। ये हमारा हेलमेट है, हेलमेट के ऊपर बाइनाकुलर लगा हुआ है। अच्छा, इसे हम रात के अंधेरे में भी लगभग 50 मीटर से 300 मीटर तक देख सकते हैं आराम से।
ये हमारा हॉट स्पॉट है। ये इसकी जो है देखने की क्षमता हमारी लगभग 5 किलोमीटर है। उसे जूम करके हम 5 किलोमीटर तक का स्पष्ट दिखाई देता है हम लोगों के लिए। अच्छा, ये हमारा वाईफाई ये मोनोकूलर है। अच्छा, इससे हम लगभग 300 मीटर की दूरी का पूरा दिखाएगा और आपके लिए फ़ोन में अपने आप स्वयं स्टोर करेगा। वाईफाई भी अपना स्वयं जनरेट करता है, हीटिंग से करता है, ये थर्मल पावर से। कोई भी जानवर दिखाई देगा, इंसान दिखाई देगा तो उसका ये हीटिंग पावर से ना 500 मीटर 300 मीटर दूरी होगी तो वहाँ से फोटो करना शुरू कर देगा और 50 मीटर तक आते आते बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा रात में हमारे लिए। और ये भी हमारा CZ स्कॉर्पियन है। इसके ऊपर हमारी ये साइट लगी हुई है। इसे टारगेट करने में बहुत अच्छा टारगेट होता है, पूरा दिखाई देता है स्पष्ट। ये हमारा ये है 9mm पिस्टल। इसमें ये एकदम नया वर्जन आया है ये, और इसकी मैगजीन में 17 राउंड फायर होता है। छोटा है पहले की अपेक्षा, वो बड़ा है थोड़ा सा, ये हल्का भी है। और ये है हमारी, इसके बारे में बताओ जरा। बिल्कुल, ये स्नाइपर गन है। इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक है। 1800 मीटर इसकी मारक क्षमता है और इसका 8.6 का राउंड लगता है और 10 राउंड इसमें मैगजीन में क्षमता 10 राउंड है और इसकी लंबाई 1241 mm है। और इसमें थर्मल वेपन साइड से हम 1800 मीटर जूम करके अपराधी को बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल, चाहे ATS हो या STF हो, यहाँ पर जो प्रदर्शनी में ये ज़ाखिरे लगाए गए हैं, इनको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है और कितने मजबूत यहाँ के जो हथियार है ये है। आगे चल के वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से यूपी में कानून का राज स्थापित है, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। यहाँ पर अगले स्टॉल की बात करें तो यहाँ पर साइबर हेल्पलाइन की भी वो लगाई गई है। ये किस तरीके से आप जब अपना किसी भी क्राइम को लेकर रिपोर्ट करते हैं तो वो किस तरह से काम करती है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से साइबर हेल्प डेस्क जो है वो लोगों की मदद करता है। साइबर हेल्प डेस्क, अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो इसके लिए एक साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930-1930। आप अगर उस पर तुरंत कंप्लेंट करते हो, अपनी रजिस्टर हो जाती है आपके NCRP के पोर्टल पर, तो उससे हम तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे किसी के साथ पैसे का फ्रॉड हुआ है, अगर आप जितनी जल्दी उसकी कंप्लेंट करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड कराएं हम, उसमें आपका पैसा होल्ड कराने के हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, आए दिन साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में यूपी में साइबर हेल्प डेस्क है जो आपकी मदद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बरामद करने में भी आपकी मदद करता है। आगे भी चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कानून का राज है वो स्थापित किया जा रहा है, कितनी सुविधा सरकार लोगों को मुहैया करा रही है। तो आपको तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर किस तरीके से एक एक अलग अलग चीज़ें, चाहे वो 1090 की बात हो, चाहे वो डायल 100 की बात हो, साइबर सुरक्षा की बात हो, STF की बात हो, ये जिस तरीके से काम करते हैं इसको देखकर, यहाँ पर जो हथियार के ज़ाखिरे लगाए गए उसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब यूपी सरकार कितनी मजबूत है, यूपी में कानून का राज किस तरीके से स्थापित है। सर, ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा रोल है कानून का राज स्थापित करने में। आए दिन हम ओवर स्पीडिंग या फिर तमाम अलग अलग चीज़ों की घटनाएं देखते हैं, किस तरीके से इसे टैकल करती है यूपी की जो पुलिस है? जी, हम लोग ओवर स्पीड के लिए हमने अलग अलग स्थानों पर स्पीड रडार गन व्यवस्थित कर रखे हैं और उसके माध्यम से हम लोग उनको टारगेट सेट कर लेते हैं। अगर मान के चलो कि अगर ओवर स्पीड हमारे पर्टिकुलर एरिया की ओवर स्पीड से अगर अधिक चलाता है तो स्पीड रडार गन से उसको मेज़र करने के उपरांत हम उसको चलाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा है, ड्रंक एंड ड्राइव में वाहन चला रहा है, तो हमारी ट्रैफिक पुलिस उसको मेज़र करके उसको देखती है। उसके बाद ब्रीथ एनालाइज़र के माध्यम से, हमारे पास एक डिवाइस दी हुई है ब्रीथ एनालाइज़र, इसके माध्यम से हम उसकी ये चेक करते हैं कि उसने कितनी मात्रा में अल्कोहल लिया है। 30 mg/100 ml से अधिक अगर कोई अल्कोहल का सेवन किया है तो उसको हम लोग चालानी प्रक्रिया भी अपनाते हैं। नियम के अंतर्गत उसको उस वाहन को चलाने का अधिकार नहीं देते हैं, हमको उस वाहन को सीज करते हैं और उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई अपनाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई, आजकल आपने देखा होगा विभिन्न क्षेत्रों में एक पर्टिकुलर कोई विभिन्न क्षेत्रों में आपने देखा है कि मोटरसाइकिल पटाखा आवाज़ लगा के निकालती है या प्रेशर हॉर्न हमारे वाहन चलाते हैं, तो ऐसे समस्त वाहनों को हम इस डेसिबल मीटर के माध्यम से हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो जो मानक है उस मानक से अधिक तो नहीं वॉइस क्रिएट कर रहा है जो हमारे कानों के लिए हमारे हानिकारक हो। तो ऐसे स्पीड मेजर का डेसिबल मीटर से उसकी ध्वनि को मेज़र करने के बाद उसका हम लोग चालान करते हैं।
यानी अगर सीधे साफ शब्दों में कहें कि बदलते समय के साथ यूपी पुलिस ने भी टेक्नोलॉजी अपनी बहुत स्मार्ट कर ली है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहे हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ट्रैफिक और रोड को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आए दिन जो आप देखते हैं पुराने समय से और हम लोगों ने विगत 3 या 4 वर्षों में दुर्घटनाओं में कई प्रकार से अंकुश लगाया है। अगर एक तरीके से मेरा ये व्यक्तिगत है कि अगर कोई ट्रैफिक नियमों को केवल पालन कर ले तो हम लोग कम से कम 90% दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। आप अगर एक ARTE की रूलिंग कहती है कि हमारे देश में मात्र सारे विश्व के वाहनों का केवल 2% वाहन हमारे देश में सर्वाइव करता है, लेकिन हमारा देश 80% दुर्घटनाओं में सबसे आगे है। अगर हमारे पास 2% वाहन थे तो 2% दुर्घटनाएं होती तो हमें बड़ी खुशी होती कि 2% में हम लोग मैनेज किए हुए हैं, लेकिन केवल हमारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करने की वजह से लगभग हमारी जो दुर्घटनाओं की संख्या है वो लगभग 80% है। और 80% के बाद में मैं आपको बड़ी दुख के साथ ये कहूँगा कि उन 80% में भी लगभग हमारे 60% ऐसे यूथ आते हैं जिनकी एज 18 साल या 18 साल के एबव है। तो वो मात्र मैं कहूँगा कि हेलमेट लगाएं। केवल एक हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हेलमेट ही लगा लेंगे तो कम से कम दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा लेंगे। बिल्कुल, तो आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में किस तरीके से कानून का राज स्थापित हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है और यहाँ की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही है। ये आप इस स्टॉल के जरिए यहाँ आकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन निशांत के साथ नेहा तिवारी, रिपब्लिक भारत।